एक आदमी गलती से न्यूक्लियर वेस्ट से भरे पानी में गिर गया। जब वह नाव पर लौटा तो उसका पूरा शरीर न्यूक्लियर वेस्ट से ढका हुआ था। बस में बैठा वह कांप रहा था। अचानक खांसा और उसकी हथेली से काला खून निकल आया। किसी तरह घर पहुंचा पर उसे मिचली हो रही थी। टॉयलेट पकड़कर जोर जोर से उल्टियां की, फिर भी ठंड से कांपता रहा। अगले दिन जब नींद खुली तो पाया कि उसके सारे दर्द गायब हो चुके हैं और वह खुद को पहले से बेहतर महसूस कर रहा है। भाई के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर पैसे लेने गया, लेकिन अचानक एक लुटेरे ने गोली मार दी और वह 14वीं मंजिल से नीचे गिर गया। 10 मिनट की फ्री फॉल के बाद जब जमीन से टकराया तो धूल का गुबार 3 मीटर ऊपर उठ गया। इतनी ऊंचाई से गिरकर तो भगवान भी जान न बचा पाए, लेकिन चमत्कार हुआ और वह फिर से उठ खड़ा हुआ। डर के मारे घर भागा, जख्मों पर बस औपचारिक पट्टी बांधी और मूवी देखने बैठा। शोरगुल से तंग आकर गुस्से में स्टील का 10 सेंटीमीटर मोटा दरवाजा मुक्के से तोड़ डाला। यहाँ तक कि 500 पाउंड की अलमारी और 100 पाउंड का रेडिएटर भी ऐसे उठाया मानो खिलौना हो। उसे समझ आ गया कि अब वह बदल चुका है। उसने एटीएम को घूंसों से फाड़ डाला और पैसों से फ्रिज दही से भर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके जख्म भी गायब हो चुके हैं। नाश्ता लेने निकला तो देखा कि श्याओमेई को गुंडे घेर रहे हैं। पहले तो डर गया, लेकिन आखिरकार मुकाबला किया और सभी को पछाड़ दिया। असल में यह आदमी दाजुआंग था। श्याओमेई की सुरक्षा के लिए उसे घर ले आया। रात को श्याओमेई के चश्मे के केस में उसे ब्याओजी की डकैती की योजना मिली। अगले दिन जब ब्याओजी घात लगाए बैठा था तो दाजुआंग ने अकेले ही आर्मर्ड कार रोक दी, कांच चकनाचूर किया और ढेरों पैसा लूट लिया। उसने दही से जश्न मनाया, लेकिन यह खबर सुर्खियां बन गई। ब्याओजी गुस्से से आग बबूला हो गया। एक दिन दाजुआंग ने ट्रेन उठाकर रोकी ताकि श्याओमेई को मना सके, लेकिन बिना मास्क उसका चेहरा कैमरे में कैद हो गया। ब्याओजी ने उसे पहचान लिया और बदला लेने निकला। उसने दाजुआंग पर गोली चलाई और उसे बांधकर पूछताछ करने लगा कि उसकी ताकत कैसे आई। दाजुआंग ने मना कर दिया तो ब्याओजी ने श्याओमेई को अगवा कर लिया। अंत में झगड़े में श्याओमेई को गोली लगी और ब्याओजी को नदी में फेंक दिया गया। लेकिन अगली सुबह ब्याओजी भी सुपर पावर के साथ लौटा। उसने अपने दुश्मनों का सफाया किया और अब सीधा दाजुआंग से भिड़ा। श्याओमेई के बिना दाजुआंग निराश हो चुका था। तभी उसने एक बच्ची को कार से बचाया और फिर खबर मिली कि ब्याओजी स्टेडियम उड़ाने वाला है। वहाँ दोनों सुपर ह्यूमन भिड़ गए, लेकिन कोई किसी को हरा न पाया। तभी दाजुआंग ने कार में छिपा बम खोज लिया और उसे नदी में फेंकने दौड़ा, मगर ब्याओजी ने रोक लिया। आखिरी क्षणों में दाजुआंग ने बम को लेकर पुल से छलांग लगा दी। पानी 10 मीटर तक ऊपर उठा। ब्याओजी नफरत से भर गया, लेकिन दाजुआंग नायक होने के नाते बच गया और अंततः सुपरमैन हेलमेट पहनकर शहर की रक्षा करने का संकल्प लिया।